नमस्कार, आपका एएस स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज से मैं इंग्लिश करवाने जा रहा हूँ। इंग्लिश का कोर्स करवाऊँगा कि किस प्रकार हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। देखो, इंग्लिश आप तभी सीख सकते हैं, सबसे पहली बात आपको वो पढ़ने आनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये क्या लिखा है, क है ना, के। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं सिखाऊंगा इसमें। ठीक है, हम इससे आगे की चीज़ सीखेंगे। मैं एक और बार बता दूं कि देखो, इंग्लिश पढ़ने की बात है ना, तो इंग्लिश को पढ़ने में बड़े बड़े इंटेलिजेंट भी बात गलत कर देते हैं। तो इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है। क्यों गलत पढ़ देते हैं? क्योंकि उनको जब तक पता नहीं होगा कि उसको किस प्रकार से प्रोनाउंस करना है, वो गलत पढ़ेंगे। देखो, मैंने एक प्रोनाउंस वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, इसे पढ़ते हैं प्रोनाउंस। लेकिन जैसे ही हम इसके आगे प्रोनाउंसिएशन बन जाएगा, CIATION लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोनाउंसिएशन। इसे प्रोनाउंस पढ़ेंगे, इसे प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये नॉर्मल है, गलती हो जाती है। ठीक है, जब तक कोई बताएगा नहीं आप उसमें गलती करोगे। अब ये इसे क्या पढ़ेंगे, कई लोग पढ़ते हैं ल्यूटिनेंट, जबकि गलत है। इसे पढ़ते हैं लेफ्टिनेंट। ठीक है, लेफ्टिनेंट। तो जब आपको कोई वर्ड बता दिया जाता है तो आप उसको गलत नहीं पढ़ोगे। अब इसकी स्पेलिंग, दूसरी चीज़ होती है कि इंग्लिश आप अच्छे से तभी कर सकते हो जब आपको उसकी स्पेलिंग आती हो। तो उसकी स्पेलिंग याद करने का तरीका ये होता है कि उस बड़े से वर्ड को आप स्प्लिट कर लो, तोड़ लो। तो जैसे मैंने इसको तोड़ लिया, और याद करने का तरीका क्या होगा, लाई मतलब होता है लेटना। ठीक है, यू, 10 मतलब होता है 10, एंड मतलब चीटी। तो लेटी हुई हैं, ठीक है, 10 चीटियाँ। तो ये इस तरीके से आपको मैंने बताया कि एक तो पहली बात आपको इंग्लिश पढ़ने आनी चाहिए, दूसरी बात आपको उसकी स्पेलिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो चीज़ें आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आज से आपको इंग्लिश न्यूज़ या इंग्लिश न्यूज़पेपर कुछ भी आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा समझना, आपको सिर्फ पढ़ना या सुनना है उसको। ठीक है, अगर आपने ये काम कर दिया तो बस ये समझ लो आपने इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर दिया। बाकी मैं भी आपको पूरा कोऑपरेट करूँगा। ठीक है, अब हम इस बताएंगे आपको कि किस प्रकार इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, नाउन होती है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, वर्ब। ठीक है, आगे पीछे लिख रहा हूँ मैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमिनेंट। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम। पता है हिंदी में बताने से क्या होगा, आपको हिंदी में पता होंगे तो आप इससे उसको लिंक करके अच्छे समझो। क्योंकि अगर कोई चीज़ समझना है उसको लिंक कर देना चाहिए, एसोसिएट कर देना चाहिए। ये क्रिया विशेषण है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। और प्रीपोजिशन का मतलब होता है, प्रीपोजिशन जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम संबंध सूचक। क्या बोलते हैं, संबंध सूचक। कंजक्शन जो है वो संयोजन का काम करती है, संयोजन। इंटरजेक्शन जो होता है विस्मयादि बोधक होते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं ना, जैसे विस्मयादि बोधक, जैसे वाह, अरे, छी। ठीक है, डिटरमिनर्स जो होते हैं, ठीक है, उसको हम निर्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्धारक। ये सारे के सारे बच्चों क्या कहलाते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ठीक है, अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद और क्या पता होना चाहिए, आज मैं खाली आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, और आपसे रिस्पॉन्स लूँगा कि आप क्या कहते हैं और मुझे क्या कराना चाहिए, ये क्या बताना चाहिए। वैसे मुझे पता है वैसे
कि मैं ऐसी क्या क्या चीज़ें कराऊं जिससे कि आपको अच्छे से एक एक चीज़ आ जाए, लेकिन फिर भी ठीक है आप अपनी एडवाइस कीजिएगा। चाइल्ड सेंटर अप्रोच रहनी चाहिए। इस तरीके से मैंने आपको बताया। उसके बाद हमें सेंटेंस, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस के हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप होते हैं सेंटेंस के अंदर। ठीक है, सेंटेंस के अंदर कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सेंटेंस के 4 टाइप मेन होते हैं वैसे। पहला होता है असर्टिव, ठीक है, दूसरा होता है इम्पेरेटिव, तीसरा होता है एक्सक्लेमेटरी और चौथा होता है इंटरोगेटिव। ठीक है, असर्टिव में जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, तुम पढ़ते नहीं हो, ऐसे। इम्पेरेटिव का मतलब होता है जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को धमकी देते हैं, ठीक है, यू शुड वर्क हार्ड, ऐसे। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है जिसके अंदर हम वाह, अरे, छी, ऐसी बातें आती हैं, ठीक है, जिसमें हैरानी वाली बातें की जाती हैं। और इंटरोगेटिव का मतलब होता है जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस तरीके से एक तरीके से सेंटेंस को इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। एक और टाइप होता है जिसमें सेंटेंस को हम इस तरीके से बोल देते हैं, अफर्मेटिव। जब हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसी प्रकार से डिवाइड करेंगे। अफर्मेटिव, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है नेगेटिव, फिर होता है इंटरोगेटिव। ठीक है, नेगेटिव मतलब होता है जहाँ नहीं लग जाता है, ठीक है, नहीं लग जाता है। इंटरोगेटिव का मतलब होता है किससे वही क्वेश्चन पूछना, ठीक है। और इंटरोगेटिव प्लस डब्ल्यूएच फैमिली भी कह सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया, जो मैंने बताया ना, नाउन, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, ठीक है। अब इसके भी कई टाइप होते हैं, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बस अब इतना मैंने आपको बता दी। हिंदी में संज्ञा, किसी व्यक्ति उस स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। जितने भी सारे वर्ड है ना वो जो मैंने अभी आपको बताए थे, उनके बारे में हम एक्सप्लेन बाद में करेंगे, ठीक है। मैंने अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, ठीक है। जैसे सर्वनाम में क्या आता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। द वर्ड विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे ही, शी, इट, तो ये प्रोनाउन होते हैं। ऐसे वर्ब, देखो वर्ब मैं मेन जो चीज़ें थोड़ी बहुत बता रहा हूँ। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया मतलब होता है काम, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, पीना, नाना, करना, देखना, सुनना, बोलना, कहना, ये सब वर्ब होती है। पढ़ना, खेलना, दौड़ना, पीना, नाना, गाना, बोलना, सोचना, ये सारी क्रिया होती है। हमें ये सब अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग कराऊंगा। देखो इंग्लिश कराने का सबका अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। उम्मीद करूंगा आप मेरे इस तरीके को अच्छे समझोगे और अच्छे से फॉलो भी करोगे, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। वर्ब मैंने बता दिया, जितने भी दुनिया के काम होते हैं उसे वर्ब कहते हैं। आपको सारे काम पता हो गए तो आपको समझ लो इंग्लिश धीरे धीरे आना स्टार्ट होती चली जाएगी, ठीक है। उसके होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। मैंने हिंदी में लिखा था, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे काला, गोरा, मोटा, पतला, ठीक है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे राम काला है ना, तो मैंने बोला राम बहुत काला है, तो ब्लैक की विशेषता क्या है, वेरी, ठीक है, बहुत, वेरी। तो वो सब क्या कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे, ठीक है। इस तरीके ऐसे कंजक्शन वो होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं, किसी चीज को जोड़ते हैं। जैसे राम और श्याम, राम एंड मोहन, तो वो कंजक्शन कहलाते हैं, ठीक है। और डेटर्मिनर्स क्या होते हैं, डेटर्मिनर्स में भी कई टाइप होते हैं। जैसे एक सिंपल डेटर्मिनर का एक पार्ट होता है आर्टिकल। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन, द। आप मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। ए वहां लगाते हैं जहां का से लेकर ज्ञा की आवाज आए, ठीक है, जहां का से लेकर ज्ञा की आवाज आए, ठीक है। जैसे मंकी, मंकी, तो ये म की आवाज आ रही है तो इसके आगे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। और एन का लगाते हैं जब आ से लेकर अड़ा खाली की आवाज आए,
ठीक है। तो यहाँ इसके आगे एन लगाएंगे, जितने भी सारे, ठीक है, नाउन होती हैं, क्या होती है, नाउन। डिटरमिनर जो है वो क्या करती हैं, ठीक है, डिटरमिनर जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं नाउन को, ठीक है। मैंने अभी आपको हिंदी में भी इसका मतलब बताया था, ठीक है। डिटरमिनर्स का मतलब क्या होता है, निर्धारक करना। ये नाउन से पहले लगते हैं, कहाँ किससे पहले लगते हैं, नाउन से पहले लगाए जाते हैं। तो का से लेकर ज्ञा तक मैंने आपको बताया, एन बताया, आ से लेकर अना खाली जहाँ आवाज आती है, साउंड आती है, ठीक है, वहां पर क्या लगाया जाता है, एन लगाया जाता है। ऑनेस्ट, नेस्ट, ऑनेस्ट, तो ओ की साउंड और एस साइलेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पे एन लगाएंगे। और दा लगाते हैं किसी खास चीज के लिए, ठीक है। कहीं पर इसे दा पढ़ेंगे, ठीक है, और कहीं पर इसको दी पढ़ेंगे। अब ये कहाँ पढ़ेंगे, अब मैं बता देता हूँ, ठीक है। जहां पर आ से अना खाली वाली साउंड आएगी, ठीक है, वहां पर उसे हम दी पढ़ेंगे और बाकी जगह हम दा पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसके बारे में और डिटेल में बाद में बताएंगे। अब दा लगाएंगे खास चीजों के लिए, इतना याद रख लो। जैसे ईस्ट है, ईस्ट ये क्या है, खास चीज है, ठीक है। सन, सन दुनिया में एक ही है, सूरज, दा लगाएंगे। अब कहीं कहते हैं कि जो एन है वो वोवल में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, वोवल में। वोवल कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, वो सही कह रहे हैं। उनका मतलब होता है वहां इसकी साउंड आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, इसकी साउंड, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि ए वाला लगाएंगे जहाँ का से लेकर ज्ञा तक साउंड आए, एन वाला लगाएंगे जहाँ आ से लेकर अना खाली तक, और दा जहाँ खास चीज है, ठीक है। अब मुझे बताओ टॉय में क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, ठीक है। टॉय आ रहा है ना, टॉय, ट से टी। ऐसी हम पाइनएप्पल में क्या लगाएंगे, प आ रहा है, ए लगाएंगे। ऑरेंज में क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑरेंज में ओ आ रहा है, ओ, तो एन लगाएंगे, ठीक है। या तो अगर आप साउंड पढ़ लो, देखो अगर ए, ई, आई, यू लगे होते हैं तो यू की साउंड नहीं होनी चाहिए, इनकी साउंड, ठीक है, साउंड आ से अना खाली की होनी चाहिए। जैसे ये लिखा है यूनिवर्सिटी, अगर हम किसी पार्टी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे तो वहां यू, या आ रहा है, या से यज्ञ, तो ए लगाएंगे, ठीक है। यू नहीं, यू है तो एन नहीं लगाएंगे। आप दा भी लगा सकते हो अगर किसी पार्टी को यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो तो, ठीक है। अगर कोई चीज खास बन जाती है तो वह दा लगता है। जैसे आई हैव पर्स, तो इसके बाद पर्स कंटेन्स कॉम, लिखे आई हैव डैश पर्स कंटेन डैश कॉम डैश 1 रुपी नोट एंड डैश 1 कॉइन। मेरे पास एक पर्स है, ठीक है। तो ये पर्स है, तो एक पर्स है, कोई पार्टिकल की बात में ए, लेकिन इसी पर्स की दोबारा बात हो रही है तो हमें वहां दा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा। द पर्स कंटेन्स, पर्स में क्या क्या है, कॉम, कंघी है, तो यहाँ ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए। और 1 रुपी नोट वो आ रहा है, वो 1 रुपी, ओ लिखा हुआ है, तो अब ओ लिखा है तो एन नहीं लगाओगे, लेकिन साउंड व से वक आ रही है, ये का से कबूतर में आता है, तो यहाँ पर ए लगाएंगे। ऐसी 1 कोवेन है तो यहाँ पर भी ए लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आर्टिकल समझ में आएंगे, ठीक है, जो कि किसका पार्ट है, डिटरमिनर्स का पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको कुछ इंग्लिश के बारे में बताया। कल से हम आगे कुछ नया स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ उम्मीद से कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, और आप मुझे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक और बात, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि मुझे और क्या करवाना है, ठीक है। बाकी मुझे वैसे पता है, लेकिन आपकी सलाह जरूरी है, ठीक है। और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ भी ठीक है, मैं सही करवा रहा हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।